हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे। दोस्तों मैं हूं संगम कुमार और आप देख रहे हैं चैनल फोकलिफ्ट एंड ईवी। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं कि सोलर से कार चलाई जा सकती है क्या। तो बहुत सारे लोग कहते हैं सोलर तो कार पे लगी रहती है, इलेक्ट्रिक कार ईवी की बात बोला हूं, सोलर से ईवी चलाई जा सकती है क्या। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ ईवी तो बैटरी से ही चलती है और उसमें सोलर से भी चलेगी, चलती ही है। बहुत सारी गाड़ियों में सोलर लगा रहता है, आजकल आ रहा है। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये आधा सही है। सोलर से कार चलती होती तो आज के डेट में ईवी का रिवोल्यूशन आ गया होता, क्योंकि उसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो इलेक्ट्रिक गाड़ी का ईवी का है, चार्जिंग का है। चार्जिंग का है तो सोलर लगा दो, चार्जिंग समस्या खत्म। या तो कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि बैटरी की ज़रूरत ही क्या है, अपना ईवी की छत पे सोलर लगा देंगे, गाड़ी उसी से चलेगी। बिल्कुल सही बात है। एक समस्या इसमें आप लोग के पास ये भी दिमाग में होगा, ये तो दिन में चलेगी, रात में क्या करेंगे, धूप रहेगी तो चलेगी, अंधेरे में क्या करेंगे। तो ये सारी समस्याओं का हल आपको बताएंगे। वो अलग मैटर है दिन और रात, और ये अलग मैटर है कि सोलर से गाड़ी चलेगी कि नहीं, दोनों सेपरेट मैटर है। आज दोनों आपको बताएंगे। सोलर यदि छत पे लगा दें, ईवी की छत पे सोलर लगा दें, हमने क्या लिखा, ईवी की छत पर सोलर प्लेट लगा दे तो क्या होगा। कुछ कॉन्सेप्ट आपको आप लोग के पास होगा, कुछ कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, लेकिन वो कॉन्सेप्ट में आपको ये क्लियर करके बताऊंगा कि क्या उससे फायदा है या घाटा है। दोनों चीज मैं बताऊंगा। अब देखो, पहली बात शुरुआत यहाँ से करते हैं कि ईवी में जो मोटर लगी रहती है वो कितना बिजली लेती है। ठीक है, ईवी में जो मोटर लगी रहती है वो कितना बिजली लेती है। ईवी का जो मोटर होता है लगभग 12 से 15 किलोवाट, या तो बढ़िया ईवी रहेगी तो आपको 20 किलोवाट भी रहती है। जनरली फोर व्हीलर जो ईवी वाली आती है, मैं ई रिक्शा की बात नहीं कर रहा हूँ। ई रिक्शा में तो आपको 1.5 किलोवाट, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट ये भी आती है। ईवी में आपका 12 से 20 किलोवाट आती है। ठीक है, लगभग मान के चलिए 20 किलोवाट के मोटर में मान लीजिए, देखो एक फार्मूला होता है, आपको आई बटन में एक फार्मूला, एक आपको वीडियो आ रहा होगा, P=VI का वीडियो। वो फार्मूला का वीडियो डिटेल में देखिएगा तो ये जरूर समझ जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट ना उस फार्मूले पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। सारे इलेक्ट्रिक सिस्टम का, सारे इलेक्ट्रिक गाड़ियों का, सारी ईवी का, सारी ई रिक्शा का, कोई भी इलेक्ट्रिक फोकलिफ्ट का, सबका P=VI फार्मूले पे ही डिपेंडेंट है पूरे सिस्टम। आई बटन में आ रहा होगा, आप जरूर देखिएगा। देखिए 12 किलोवाट, किलोवाट 1 किलोवाट इजकल टू क्या होता है पता है, 1 किलोवाट इजकल टू 1000 वाट होता है। समझे। अब देखिए, अब 12 किलोवाट छोट के लेते हैं, ज्यादा मान लो छोटका मोटर लगा है, 12 किलोवाट वाला लगा है, तो 12 किलोवाट इजकल टू कितना होगा, 12,000 वाट हो जाएगा। बराबर। इसका मतलब एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो भी रेटिंग दी जाती है पावर कंज्यूम करने वाली या फिर पावर जनरेट करने वाले, वो 1 घंटे की रेटिंग दी जाती है। ये बाय डिफॉल्ट मान लीजिए कि कोई भी रेटिंग है ना, यदि 100 वाट का कोई बल्ब है तो वो 1 घंटे में 100 वाट खाएगा, ना कि 24 घंटे में। ये दिमाग में नहीं रखेगा एक दिन में पूरा 100 वाट खाएगा, नहीं, वो 1 घंटे में 100 वाट खाएगा। मतलब बाय डिफॉल्ट बोला जाता है ना, तो इसका मतलब हर एक का मतलब 12 किलोवाट पर आवर है। ये 12,000 वाट पर आवर है, मतलब 1 घंटे में 12,000 वाट ये मोटर खा जाएगी तो गाड़ी चलेगी, फुल स्पीड पे चलेगी। 12 किलोवाट वाली मोटर किसी में लगे तो फुल स्पीड पे चलेगी तो 12 किलोवाट खाएगी। बराबर। मान लेते हैं गाड़ी को फुल स्पीड पे हम नहीं चला रहे हैं, आधी स्पीड पे तो चलाएंगे। जो गाड़ी की कैपेसिटी है 150 चलने की, वो 70 पे तो चलेगी ना, 70 पे चलाएंगे तो मतलब 6 किलोवाट हर घंटे में कंज्यूम करेंगे, इसका मतलब 6000 वाट। ये समझ लीजिएगा तभी आगे का समझ में। मतलब ये क्या हुआ, 6000 वाट 1 घंटे में कंज्यूम कराएंगे तो हमारी गाड़ी लगभग 70 किलोमीटर जाएगी। बराबर, यही है ना। अब आगे देखते हैं, मतलब क्या हुआ, एक यहां ध्यान दीजिएगा, यदि हम 70 किलोमीटर जाने के लिए 6000 वाट यूज कर रहे हैं, ध्यान दिए, ध्यान रखिए 1 किलोमीटर में निकालेंगे, इसलिए 1 किलोमीटर जाने के लिए कितना यूज करेंगे, 6000 डिवाइडेड बाई 1 किलोमीटर को कितना बोलते हैं, ये देखिए 70, क्या हो जाएगा
इसको आसान कैलकुलेशन के लिए समझ लेते हैं, 6000 नहीं, हम लोग 7000 वाट यूज कर रहे हैं। मान लीजिए कि आधे से थोड़ी ज़्यादा स्पीड पे चला रहे हैं, मान लेते हैं हम लोग आधा से थोड़ा ज़्यादा स्पीड पे चला रहे हैं, ताकि कैलकुलेशन करने में आपको और हमको आसानी होगी। काट दिए, 7 से काट देंगे एक बार में 100, ये क्या निकला वाट। मतलब हमको 1 किलोमीटर चलने के लिए 100 वाट बिजली खर्च करनी पड़ेगी, तब जाके 12 किलोवाट वाला मोटर हमको 1 किलोमीटर लेके जाएगा, बराबर ने। 100 वाट बिजली खर्च करनी पड़ेगी। अब यहाँ से आता है P = VI। ये फार्मूला P = VI नहीं था, ये फार्मूला थोड़ा अलग ही था, लेकिन किलोवाट और आवर ये वाट में चेंज करने के लिए नॉर्मल फार्मूला 1000 वाट = 1 किलोवाट होता है। ठीक है, किलो मेगा जीगा टेरा पीटा एक्सा ऐसे जो है ना वो याद कर लीजिएगा। कभी फिजिक्स पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़े होंगे तो फिर हम तो हैं ही, डिटेल कर देंगे, कोई टेंशन ज़्यादा भी लेने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर, नहीं क्लियर हो तो रिवाइंड करके वीडियो देखिए, नहीं तो आगे का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। आज आपको ऐसा समझा देंगे ना कि आज के बाद आप ये वाला कॉन्सेप्ट किसी को भी समझा पाएंगे, इस स्थिति में आपको ला देंगे। अब ठीक है, 1 किलोमीटर चलने के लिए उस इलेक्ट्रिक कार को जिसमें 12 किलोवाट का मोटर लगा है उसको 100 वाट चाहिए। 1 किलोमीटर चलने के लिए 100 वाट चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग यहाँ पे समझते हैं। अब मान लिया जाए उस गाड़ी में, मान लेते हैं उस गाड़ी में 48 वोल्ट की बैटरी लगी है। अब वो फार्मूला जो मैंने बोला था ना, आई बटन वाला फार्मूला, वो देख लीजिएगा तो फिर यहाँ वापस आएगा। 48 वोल्ट की बैटरी लगी है उस गाड़ी में। तो अब देखिए फार्मूला, 48 वोल्ट की बैटरी लगी है, ठीक है, 100 वाट है, वाट को P बोलते हैं, यहाँ पे P = 100 वाट हुआ। पावर, P मतलब पावर, पावर को वाट में बोला जाता है, वाट में लिखा जाता है, तो पावर 100 वाट है। अब देखो आपको पावर = 100 वाट है, ठीक है, वोल्टेज आपका 48 वोल्ट है। मैं इसको एवरेज 50 मान लेता हूँ, 48 वोल्ट ही होता है, 50 नहीं होता, लेकिन इसको कैलकुलेशन करने में आसान होगा। ठीक है, अब फार्मूला P = VI लगाते हैं। एक फार्मूला होता है P = V × I। I मतलब करंट, V मतलब वोल्टेज। ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा, वो वाला वीडियो जरूर देखिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग देखते नहीं है पूरा वीडियो। अब यहाँ पे देखिए पावर कितना है, 100 रखते हैं, = वोल्टेज कितना है, 50 रखते हैं। I मतलब करंट, हमको करंट ही निकालना है, I यही रखते हैं। अब इस फार्मूले को सोल्व करेंगे तो पता है I = 50/100, 100/50 हो जाएगा। काटेंगे तो इसमें 2 आएगा। देखे ये क्या हुआ, 2 एम्पियर। 1 किलोमीटर चलने के लिए 2 एम्पियर पावर चाहिए 48 वोल्ट से। ध्यान रखिएगा, 48 वोल्ट से 2 पॉइंट कुछ एम्पियर हो, 2 एम्पियर मान लेते हैं। ठीक है, देखिएगा भाई साहब, ये ध्रुव राठी से बढ़िया वीडियो, ध्रुव राठी वाला वीडियो तो कंट्रोवर्शियल होता है इसलिए चलता है। ये कंट्रोवर्शियल नहीं, आपके नॉलेजियल है, नॉलेज वाला है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। 2 एम्पियर चाहिए, 48 वोल्ट की बैटरी लगा है तो जैसी बैटरी लगा उसके हिसाब से एम्पियर चेंज हो जाता है। मतलब क्या है, 1 किलोमीटर चलने के लिए 12 किलोवाट की मोटर जिस गाड़ी में लगी है उसको 2 एम्पियर चाहिए, 48 वोल्ट की बैटरी लगी है तो, बराबर। अब यहाँ पे समझते हैं, अब इस बात को आप समझो। आपका यदि सोलर क्या है ना कि 350 वाट का एक सोलर आपको छत पे लगाना है, मान लिया जाए, तो आपको 7 बाई 3.5 का सोलर होना चाहिए, जो कि अभी लेटेस्ट में लगभग यही आ रहा है। 7 फीट ऐसे बना देते हैं, ये मान लीजिए कि 7 फीट है, 7 फीट है और ये 3.5 फीट है, समझे। 7 फीट लंबा 3.5 फीट चौड़ा यदि सोलर है तो वो आपको 325 वाट देगा आउटपुट। ठीक, समझ गए इस बात को। मतलब ये 325 वाट आउटपुट देगा। और सोलर की एफिशिएंसी कितनी होती है जनरली, लगभग 50%। एवरेज धूप में, बढ़िया धूप रहेगी तो भी लगभग 80 to 90%, 80% ही मानते हैं। मतलब
325 वाट का 80% इसमें लगभग 30 एम्पियर। आओ कम कर लीजिए, मतलब क्या है 300 वाट के आसपास आउटपुट देगा मैक्सिमम ये सोलर 1 घंटे में। फिर बता रहे हैं 1 घंटे में 300 वाट देगा। मान लीजिए 48 वोल्ट में 300 वाट आउटपुट आया 1 घंटे में, ठीक है। अब इसको निकालते हैं करंट कितना होगा, ठीक है। I इजकल टू P बाई भी, वही P इजकल टू भी आई फार्मूला, ध्यान दीजिएगा यही लिखा हूँ। चलो इस हिसाब से नहीं लिखा, मैं सीधा लिख देता हूँ। P इजकल टू भी आई, P बराबर 300 वाट, मतलब P लिख देते हैं P इजकल टू 300 वाट, 300 वाट, ठीक है। वोल्टेज हमारा 48 है, यहाँ 24 है, लेकिन 48 करेंगे तो भी सिस्टम वही आएगा, वो आप समझा देंगे, थोड़ा सा रुक जाइए। अब देखिए 48 को हम 50 मान लेते हैं, कैलकुलेशन में आसानी होगी, ठीक है। अब P इजकल टू भी आई फार्मूला फिर से लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैंने बोला था वो देख लीजिएगा। P का वैल्यू 300 इजकल टू वोल्टेज कितना है 50, करंट तो हमको निकालना ही है। I इजकल टू क्या हो जाएगा 300/50, कट के क्या हो जाएगा 5 या 15 3 एम्पियर। समझ गए क्या आया, 3 एम्पियर आया, 3 एम्पियर। मतलब ये सोलर पूरा धूप रहेगा तो, मैंने 80% लिया है 300 वाट का, फुल धूप एकदम आग लगी धूप रहेगा तो 1 घंटे में ये उस 48 वोल्ट की बैटरी को 3 एम्पियर चार्ज करेगा। और ये 3 एम्पियर चार्जिंग का मतलब क्या है, लगभग 1.5 किलोमीटर, ठीक है। लगभग 1.5 किलोमीटर उस बैटरी को चलाएगा, उस गाड़ी को चलाएगा। क्या आप चाहते हैं या आप सोचते हैं कि वो सोलर से चार्ज करके आप गाड़ी को चला सकते हैं? यदि उस गाड़ी को 100 किलोमीटर जाना है तो आपको 100 घंटा लगेगा उस गाड़ी की बैटरी को चलाने, चार्ज करने में। 100 घंटा का मतलब कितना दिन होता पता है? दिन, फुल धूप की बात बोला, फुल धूप आपको मुश्किल से 8 से 9 घंटे ही, फुल गर्मी जब रहती है तो 8 से 9 घंटे पूरा धूप मिलता है। बाकी सुबह कम रहता है, शाम में थोड़ा कम होता है, तो एवरेज निकालेगा ना 8 से 9 घंटा नहीं, मैं कहता हूँ 8 ही घंटा, 8 घंटा रहता है फुल धूप, ठीक है। अब 100 घंटा लेके जाइए, 100 से 8 में, 100 में 8 से भाग दीजिए, कितना होता है, लगभग 13 दिन। आप 13 दिन गाड़ी को धूप में सड़ाएंगे। धूप से जानिए कि आपकी गाड़ी को नुकसान होता है। कहा जाता है धूप से बचने के लिए गाड़ी को क्या है ना, लोग अंदर घर बनाते हैं और उसमें रखते हैं, गैरेज में रखते हैं, धूप में नहीं रखना चाहते, गाड़ी को नुकसान होता है। आप लगभग 13 दिन लगभग आप रखेंगे ना तो जाके आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर चल सकती है 13 दिन फुल धूप में। क्या आप चाहते हैं ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहेंगे आप। यदि आप चाह रहे हैं तो आप बुड़बक हैं। एक और कॉन्सेप्ट है, अब ये कहिए कि बैटरी हम चार्ज ही क्यों करें, गड़िए काहे नहीं चलाएं, ठीक ना। बैटरी हम चार्ज ही क्यों करें, गाड़ी क्यों नहीं चलाएं? तो आप ये देखना कि ये जो है ना 2 एम्पियर, आप जैसी सोलर पे लोड देंगे ना गाड़ी चलाने के लिए, सोलर का वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। सोलर बैटरी जितना पावर नहीं दे सकता है, क्योंकि बैटरी क्या है ना हर समय कांस्टेंट पावर देता है। सोलर जो भी पावर जनरेशन सिस्टम है वो पावर ड्रॉप होता है शुरुआत में लोड पे, तो वो भी नहीं चला जा सकता। या तो बहुत ज़्यादा हैवी सोलर लगा दिए और मोटर छोटी है तो ये हो सकता है कि थोड़ा दूर लुढ़क के जाएगा। लेकिन क्या ये क्या दे रहा है, 1 किलोमीटर चलाने के लिए आपको 3 एम्पियर चार्ज करें, कितने देर में, 1 घंटा में। क्या आपको 1 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगेगा? आप समझते हैं 1 घंटा में चार्ज करेगा ना 3 एम्पियर, ये तो 1 किलोमीटर चला जाएगा, 2 एम्पियर खा जाएगा। कितने देर में, 70 के स्पीड से जा रहा है, मतलब 1 मिनट में, लगभग 1 मिनट के आसपास में लगभग 2 एम्पियर खा रहा है। ये दे रहा है कितना देर में, 1 घंटा में 3.5 एम्पियर। इसका मतलब क्या है, आप 3.5 एम्पियर 1 घंटा में मिलेगा, तो मतलब 1 घंटे में आप 3.5 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर ने कहते कि आप 1.5 किलोमीटर जा पाएंगे। क्या 1 घंटे में 1.5 किलोमीटर जाएंगे आप गाड़ी लेके? क्या ये लॉजिकल है? हालांकि वो चलेगी ही नहीं गाड़ी, मान लिया जाए किसी कारण से चलती है, लेकिन चलेगी नहीं उतने में।
लेकिन चल भी गई तो क्या 1 घंटे में आप 1.5 किलोमीटर जाएंगे? पैदल नहीं जा सकते हैं। पैदल चलेंगे तो शायद 5-6 किलोमीटर चल लेंगे 1 घंटे में, गाड़ी लेके 1.5 किलोमीटर में। तो दोनों केस में ये फिजिबल नहीं है कि सोलर लगाएंगे तो आपकी गाड़ी सोलर से चार्ज होकर आप चलाएंगे या तो सोलर से ही डायरेक्ट चलाएंगे। दोनों केस में अभी तक ये फिजिबल नहीं है। सोलर पैनल जो है या सोलर सेल जो है वो अभी इतना स्ट्रॉन्ग बना ही नहीं है कि उतनी साइज में इतनी ऊर्जा दे दे, उस गाड़ी की साइज में इतनी ऊर्जा दे दे कि गाड़ी की सारी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा कर सके। ये अभी तक नहीं बना है। जब बन जाएगा उस तरह का सिस्टम तो चलाया जाएगा। अभी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। आज के डेट में समझिए कि परमाणु से चलने वाले मोबाइल की बैटरियाँ बन गई, चाइना बना दिया। तो हो सकता है इसमें भी उसी तरह का कुछ आ जाए। हालांकि अभी पानी से चलने वाली गाड़ी आ गई हाइड्रोजन फ्यूल सेल, किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लंबा हो जाएगा। लेकिन ये इस वीडियो में तो आप यही समझिए कि सोलर से आपकी गाड़ी को नुकसान है। क्यों नुकसान है? सोलर से कुछ नुकसान नहीं, नुकसान है आपकी गाड़ी को धूप से। क्योंकि यदि आपको 100 किलोमीटर है तो आपको गाड़ी को 13 दिन धूप में खड़ा रखना पड़ेगा, फुल धूप में, ठंडी बरसात वाली नहीं, फुल धूप। फुल मतलब फुल। आपकी गाड़ी जितना चार्ज होगी, जितना बिजली बचाइएगा ना, उससे ज़्यादा आपकी गाड़ी खराब होगी। 100 रुपये की बिजली बचा लेंगे, 200 रुपये की बिजली बचा लेंगे, कितना है समझिए ना कि 100 किलोमीटर चलाने के लिए आपको कितना चाहिए? 200 एम्पियर। 200 एम्पियर का मतलब हो गया कितना? 200 एम्पियर 7000 वाट, 7 दूनो 10,000 वाट। 10 किलोवाट का चार्जिंग का आपका कितना लगेगा? कमर्शियल भी लेंगे 10 रुपये के हिसाब से 10,000, तो 10 रुपये के हिसाब से आपका 10 दाएंगे 100 रुपये। 100 रुपये की बिजली बचाने के लिए आप कम से कम 500 से 700 या 1000 रुपये का लॉस कर चुके हैं। गाड़ी के आपका कलर ख़राब होगा, गाड़ी का आपका क्या बोलते हैं उसका, जो लोहे का जो वो फ्रेम है उसमें डिटोरिएशन आएगा, आपके सारे इक्विपमेंट्स गर्म होने से ख़राब होंगे, आपका सीट पे जो रेजिन लगा है, जहाँ जहाँ प्लास्टिक लगी है वो प्लास्टिक धीरे धीरे धूप से ख़राब होगी। तो आप 100 रुपये बचा तो लेंगे, लेकिन 100 रुपये बचाने के चक्कर में आपको 1000 रुपये या 500 रुपये का चूना लग चुका होगा, आपको नहीं पता चलेगा। तो ये सोलर लगाने वाला जो आइडिया अभी के लिए सर गाड़ी के ऊपर, वो उतना अच्छा नहीं है। ये अच्छा है कहाँ तक है? जब आप गाड़ी चला रहे हो, चलाना ही है तो धूप में ही रोड पे तो छत रहती है, तो उस समय आपको थोड़ा थोड़ा वो चार्जिंग देता रहे, लेकिन उसका उस चार्जिंग का आपकी गाड़ी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। मतलब ये इसका मतलब ये होता है कि आपके घर में 2000 लीटर की टंकी लगी होगी ना, बस इतना जानिए कि आप उसमें एक गिलास, एक चम्मच तो नहीं, 1 गिलास पानी आपने एक्स्ट्रा डाल दिया, इतना डिफरेंस आएगा। 2000 लीटर की टंकी में आपने 1 गिलास पानी डाल दिया, कितना फर्क पड़ता है आप वही हिसाब लगा दिए, उतना ही फर्क इस पे पड़ेगा। वो सोलर लगे होने से, जब आप गाड़ी चला रहे होंगे और सोलर लगा होगा, सोलर से बैटरी चार्ज हो रही है, इतना फर्क पड़ेगा। और इस फर्क से आपको क्या फर्क पड़ेगा वो आप सोच लो, लेकिन जो गाड़ी उतना धूप में रहेगा वो समस्या आएगी। और आपका ऊपर का जो लगा रहता है, क्या बोलते हैं, सनरूफ, वो भी आपका नहीं हो पाएगा। आपकी गाड़ी की छत जो है उतना मजबूत नहीं हो पाएगी जितना मजबूत होना चाहिए, क्योंकि सोलर लगा है, उसके लिए जगह बनाया गया, जगह बनाएगा तो उसके हिसाब से एडजस्टमेंट किया गया है कंपनी की तरफ से। तो वो भी एक मतलब जितनी चीज़ें फिटिंग कराएंगे उसके लिए थोड़ा थोड़ा मैनेज तो करना ही पड़ता है, चीज़ों को मैनेज करने के लिए। सोलर का वेट, वो भी गाड़ी झेल रही है, और वेट बढ़ने से मालूम है कि कार की एफिशिएंसी कम होती है, तो वो सारे समस्याएं हैं। फाइनली यही सॉल्यूशन कंक्लूजन है कि आज की डेट में गाड़ी की छत पे सोलर लगाने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है, या तो ये कहिए 90% नुकसान है, 10% ही फायदा है। तो छत पे सोलर लगाने का कोई मतलब नहीं है, पैसा भी लगेगा, लेकिन जितना पैसा लग जाएगा उसका रिटर्न भी नहीं आएगा मेरे हिसाब से। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करिएगा। और इस चैनल के बेल आइकन को ना, नोटिफिकेशन को आप ऑल कर लीजिएगा, पर्सनलाइज से खत्म कर लीजिएगा। वो बेल है ना, घंटा पे दबाइएगा, उसमें 3 ऑप्शन आएगा, एक पर्सनलाइज आएगा, एक ऑल आएगा, तो आप ऑल पे क्लिक कर लेना। इससे सारी वीडियो जो भी मैं बनाऊंगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, और हमारे दिए हुए इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपरली टाइम से पहुंच जाया करेंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।